प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राएं, शिक्षकगण, प्यारे देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस की सुबह वेला पर हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हार्दिक शुभकामना सभी देशवासियों को, छात्र एवं छात्राओं को, आदित्य टीएमसी आईएएस एकेडमी और संस्थान के संस्थापक डॉक्टर पारसनाथ एवं संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एलके झा सर की ओर से ढेर सारी शुभकामना। आज मैं इस अवसर पर यह बताने जा रहा हूं कि देश में जो आजादी मिली, वह आजादी सिर्फ हम गुलामी की जंजीरों से, अंग्रेजों के गुलामी से छूटने के लिए ही नहीं मिली। हमारी आजादी भेदभाव, छुआछूत, जाति बंधन, धर्म इत्यादि से छुटकारा मिली कि हम एक हैं। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा विचार, सबसे स्वतंत्रता मिले। हम कोई भी संस्कृति को अपना सकते हैं, किसी भी हम धर्म को अपना सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जितनी चीज है वो सबके लिए एक समान है। जब तक एक समान नहीं होगा, हम तब तक गुलाम रहेंगे कि जब तक हमें स्वतंत्रता इस चीज की नहीं मिल जाती है। ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक हम उस स्वतंत्रता की कामना नहीं कर सकते हैं जो हमारे गांधी जी ने किया था, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, इत्यादि जो महापुरुष जो अपनी बलिदान दिए, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, जो भगत सिंह ने किया था, जो खुद्दीराम बोस ने किया था, कि हमें वैसी स्वतंत्रता चाहिए कि जो समाज में एकरूपता हो, न ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं हो। तभी हम देश से की आजादी को अच्छे से जी सकते हैं। आप देखेंगे हमारी भारत सरकार ने 1947 के बाद से अभी तक बहुत काम किया, बहुत हम आगे बढ़े। आज हम देखेंगे कहां थे और कहां पहुंचे। शिक्षा के क्षेत्र में 8 से 10% लोग पढ़े थे, आज हम 80% के करीब में पहुंच गए हैं पढ़े लिखे। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, 4 दीवारी के अंदर रहती थी, पर्दे में रहती थी। आज महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास हुआ है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हुई। इस अफसोस है मुझे कि आज जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई है। बड़ों के लिए, बड़ों का मतलब पैसे वाले, पैसे वालों के लिए अलग एजुकेशन की व्यवस्था है और गरीब आदमी के लिए अलग एजुकेशन की व्यवस्था है। यही हमारी स्वतंत्रता को छीन रही है, यही भेदभाव है। इस भेदभाव को कम करने के लिए जो भी सरकार बने वो काम करे तो सभी उत्तम स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी। अन्यथा हम अगड़े पिछड़े में रह जाएंगे। अगड़े पिछड़े का मतलब कि एक पढ़ा लिखा वर्ग और एक कमजोर वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है। हम यहां पर जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड रह जाएंगे, क्योंकि जब तक शिक्षा सबके लिए एक समान नहीं होगा तब तक हम समानता कायम नहीं रख सकते हैं। हम अच्छी स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप देखेंगे, मैं पूरे भारत वर्ष के राज्यों की बात कर रहा हूं।
सरकारी शिक्षक, सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है। स्वयं आप देखिए, जिस स्कूल में, आज बिहार का मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते। आप बताएं, उस विद्यालय के शिक्षक के बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, बात सही है कि नहीं? उस ब्लॉक के बीडीओ, सीईओ, उस ब्लॉक के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि शिक्षा की स्थिति क्या है बिहार में। मैं रात आ रहा था ट्रेन से, इसी पर 1-1.5 घंटे चर्चा हुई पूरी ट्रेन में। जब आप लोग फोन किए कि सर झंडा फहराएगा, उस समय हम चर्चा हो रही थी और चर्चा में यही बात उठ रही थी। बाद में मेरे एक IAS ऑफिसर थे, बैठे थे, वो भी उनसे बात बोले कि नहीं, आपके बात में दम है। बात में क्या दम है? मेरा एक ही उस कहना था कि ये जितने 80,000 स्कूल सरकार ने बनाई है, सबको बंद कर देना चाहिए। आप लोग आश्चर्य होगा आप लोगों को कि मैं बंद करने को क्यों कह रहा हूं। अरे केंद्रित एजुकेशन पंचायत, पंचायत में कितने बच्चे होंगे? मुश्किल से 400 से 500, इससे ज्यादा नहीं होंगे किसी पंचायत में, हमको अनुमान लग रहा है। 8,400 कुछ पंचायत है। हमको 80,000 स्कूल की क्या जरूरत है भाई? हमको 8,400 स्कूल की जरूरत है। वह मॉडल स्कूल होना चाहिए, उसमें फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई, हर चीज की व्यवस्था, फ्री कपड़ा, सब कुछ सरकार दे भी रही है। बच्चों को सरकार फ्री में दे रही है क्या? कपड़ा फ्री में, साइकिल फ्री में, भोजन भी दे रही है जी, मध्याह्न भोजन। इसकी आवश्यकता क्या है? सबको बंद कर दीजिए। एक स्कूल होगा पंचायत में और उसमें हर 1 से 5 तक की क्लास होगी, 5 से 10 की क्लास, 8 की क्लास होगी, 8 से 10 की क्लास होगी, 10 से 12 की, 11 से 12 की क्लास होगी। उसमें अलग अलग जो है खंड बटे रहेंगे, पार्ट बटे रहेंगे, सबके लिए शिक्षक अलग अलग होंगे और मैनेजमेंट होगा। उस मैनेजमेंट पर किसी भी पंचायत का अधिकार नहीं होगा, वह मैनेजमेंट सिर्फ करेगा अधिकारी, और हर पंचायत के लिए एक अधिकारी होगा। ब्लॉक को बंद कर दीजिए। ब्लॉक की जरूरत नहीं है, बीडीओ की जरूरत नहीं है, सीईओ की जरूरत नहीं है। ये क्या जरूरत है? एक पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर होगा और वह जो है पूरे गांव के हर घर घर जाकर कहेगा आपकी क्या काम है, आपका काम क्या है। ऑफिसर जनता के लिए बनता है, न कि जनता ऑफिसर के पास जाए। ये कौन सा हमारी स्वतंत्रता है? हम कहां जी रहे हैं आज 75-76 सालों में कि हम ऑफिसर की गुहार लगा रहे हैं? ऑफिसर मेरे दरवाजे पर आए और कहे कि सर आपकी क्या काम है। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि अच्छी आजादी मिली है। नेता लोग भाषण देते हैं कि जनता मालिक है, जनता भगवान है। गलत बात। जनता नौकर है जी, नेता मालिक बन जाता है जीतने के बाद। जाइए उसके पास, आपको मिलना है अभी पीएम के पास, मिलना है सीएम के पास, मंत्री के पास, आपको धक्का मार करके निकाल देगा वहां से। यही मेरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब कि सब मिले, सबके एक समान स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा के, गरीब अमीर कोई जाए, एक नियम होना चाहिए। कोई वीआईपी कोटा नहीं जी, वीआईपी यहां बैठेगा, फलाना यहां बैठेगा, ये कहे जी सब एक साथ बैठे। यही मेरी कामना है। स्वतंत्रता की यही अर्थ होता है। एजुकेशन की बात मैं कर रहा था। उस पंचायत जो स्कूल बनेगा, एक पंचायत में 8,400, इसमें सारी मूलभूत सुविधाएं होगी। तो प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं नहीं होती है, दुनिया की हर सुविधाएं उसमें दी जाएगी। कंप्यूटर की पढ़ाई से लेके हर चीज की पढ़ाई, स्मार्ट क्लास। उससे क्या होगा कि बच्चों का विकास होगा। वह गरीब घर का बच्चा भी रहेगा उतना ही पढ़ेगा,
एक अमीर घर का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, एक अनुसूचित जाति का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा, एक हिंदू का बच्चा उसी में पढ़ेगा, एक मुस्लिम का बच्चा भी उसी में पढ़ेगा। वहीं से भेदभाव खत्म होगा, क्योंकि एक साथ बच्चा नहीं जानता है हम किस जाति किस धर्म के हैं। उसको कोई भी धार्मिक पाठ नहीं, कोई भी धार्मिक बात नहीं होनी चाहिए उस स्कूल में। कोई भी किसी भी धर्म का गाना नहीं होना चाहिए। वहां सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात होनी चाहिए, जन गण मन की गाना होनी चाहिए, ये चीज। और किसी भी बाह्य व्यक्ति का हस्तक्षेप उस स्कूल पर नहीं होना चाहिए। आगे पीछे अगर भटके ऐसी कानून बनाए कि उससे कि गांव जो अगर आंख दिखा दे स्कूल पर, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि नहीं, स्कूल स्वतंत्र होना चाहिए। कड़ा हेडमास्टर की बहाली ऐसा कीजिए कि एकदम कड़क छाप हो। कड़क छाप का मतलब डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन में हो, समय से क्लास हो, समय से सिलेबस हो, सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। और सारे स्कूल कहते हैं क्या, दो भारत है। भारत दो इसलिए है कि एक ऐसे लोगों की भारत है जिनके पास पैसे हैं, जिनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। एक वो भारत है जिनको प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कहता है हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और आपके बच्चे जो गरीब आदमी हैं उनके हिंदी मीडियम में पढ़े। नहीं, ये सब असमानता को दूर करनी होगी। ये मॉडल स्कूल में इंग्लिश बचपन से ही 5 साल के उम्र से ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। शिक्षकों की नियुक्ति वैसी होनी चाहिए कि शिक्षक 5 बार इंटरव्यू लीजिए कि वो इंग्लिश बोलता है कि नहीं, लिखता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं, और तब उस टीचर को नियुक्त कीजिए और वो बेहतर पढ़ाएगा बच्चों को जाकर। शिक्षकों को रहने के लिए 2 रूम का फ्लैट होना चाहिए, उसके परिवार के रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तब न शिक्षक मन से पढ़ाएंगे। यहां तो स्कूल नहीं है, शिक्षकों को रहने का जगह नहीं है। शिक्षक पैसे के लिए लाले पड़े हैं कि हमको कब पैसा मिले, रात दिन उनका नजर रहता है कि कब सरकार पैसा भेजे। 1 तारीख को पैसा सरकार को मिल जानी चाहिए और उनका वेतन होना चाहिए 4200 का, 4600 का, ऐसे ग्रेड पे होना चाहिए, तब न मन से काम करेगा शिक्षक क्यों पढ़ाएंगे, क्यों मन से पढ़ाएंगे जी? उनका पेट में दाना ही नहीं है तो दूसरे के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षा के सबसे ज्यादा पेमेंट IAS ऑफिसर से रहना चाहिए शिक्षकों की। IAS ऑफिसर चाहे जितने नेता है वो क्या है, देश का निर्माण करते हैं जी? नहीं, देश का निर्माण शिक्षक करता है। वो निर्माण नहीं करते हैं, वो सिर्फ शासन चलाना जानते हैं, लेकिन देश का निर्माण करता है एक शिक्षक। और शिक्षक की सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। तो मैं शिक्षा पर ही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और बाकी राजनीति की बात नहीं, क्योंकि मैं राजनीति से अभी दूर हूं। हाँ, सिर्फ मैं यही, हम माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि अगर मेरी सलाह माने, अब मैं सलाह देकर लेटर भी लिखूंगा कि ऐसे अगर मॉडल स्कूल खोला जाए तो जो आपकी सपना है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, महिलाओं को पढ़ाना है, तो आपकी सपना पूरी होगी। अन्यथा आप कितनों खर्च कर लीजिए 80,000 स्कूल पर, सपना अधूरी रह जाएगी। बस उनसे विनम्र आग्रह है, 15 अगस्त आप देखेंगे 2023 में कि अगर इसकी सपना को पूरा करना है तो ये काम करना होगा, कदम उठाना होगा, अन्यथा कभी भी शिक्षा में सुधार नहीं हो सकती है। इतने ही इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।